सबसे पहले मैं आभार प्रकट करता ये संस्था गढ़वाल सभा जो ये कार्यक्रम राखी और भली बात हर सब विषय विच कि हमर मातृभाषा उत्तराखंड मातृभाषा अभी हम अपनी उत्तराखंड मातृभाषा तो नहीं बोल सकता पर बोली चाहिए मातृभाषा बढ़ाने को हमारा जो प्रयास है वो छोटा छोटा जन आंदोलन से ही एक बड़ो आंदोलन बन सके। आज देश में सब जगह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हमारे राष्ट्रीय रूप में सबसे पहले बांग्लादेश में अपनी भाषा से मातृभाषा बढ़ाना उन लोगों को बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो जब 1947 में बांग्लादेश में आंदोलन में कि बंगाली भाषा से मातृभाषा में बनाया हमारी लिपि भी छह वर्णमाला भी छह तो ये आंदोलन तो उबर जब ये मातृभाषा बन गए तो उबर यूनेस्को द्वारा ये बात है कि बंगाली भाषा से हम मान्यता दे रहे हैं। जब हमारा देश 1948-47 का देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान में उर्दू से मातृभाषा का रूप ले दिया तो ऊपर एक विवाद पैदा हुआ बांग्लादेश में बहुत बड़ो जन आंदोलन हुआ वहाँ मार काट गए गए और जन आंदोलन होने के बाद ये हुआ कि जो उखब लोग जो बांग्लादेशी है वो उर्दू से नहीं उतना प्यार करता था जितना बांग्ला से प्यार करता था। मैं कारण ये बोलूँ तो कि हम जब तक जन आंदोलन न करा जब तक हम जगह जगह पर बात न रखा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो भाषा की मान्यता मिली और अंतर्राष्ट्रीय रूप में हम लोग एक लिपि वो बांग्लादेश जो है बंगाली भाषा उसे लिपि मिली। मैं थोड़ा सा और पिछले जानता हूँ 10 लाख ईसा पूर्व पहले ये कारण ये बोलना चाहूँ कि लिपि महत्व कितना बोलते 10 लाख पूर्व ईसा पूर्व जब आदि काल है जैसे बोलते पाषाण काल है तो ऊपर पाषाण रूप में हमसे कुछ हजार में मोहनजोदड़ो हड़प्पा युवा एक संस्कृति हमसे मिली। फिर मध्य पाषाण काल में हमसे कुछ इन हथियारों को मिली ऊपर लिपि रूप में नहीं मिली। नव पाषाण काल में थोड़ा सा और सुधार है तो लिपि है। अब लिपि जननी सब नहीं है। लिपि आने के बाद क्या हुआ है कि लिपि तो हम पढ़ नहीं सकना फिर भी वो महत्व है क्या तो मैं बार बार इसे बोलना चाहूँ कि लिपि महत्व कितना हो वर्णमाला कितना महत्वपूर्ण हम कितना भी बोल रहे हो कितना भी बात कह रहे हो। जब ऋग वैदिक काल है और इतिहास में 1000 से और 600 ईसा पूर्व 1000 से 1500 ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद जब हमारे लिखे गए ऊपर सबसे पहले जो हमारी लिपि है आप लोगों को बताऊं पौराणिक इतिहास में हमारे भारतवर्ष में हमारे जितना भी आक्रमण हुई तब तो हम क्या बोलते कि हम मूल रूप से यूरोप मध्य यूरोप आया तुर्किस्तान ईरान भी क्या आया ऊपर क्या है उखत भाषा अगर आप मिलान कर लो तो आपसे ये मिल जाए कि जो उखत जो भाषा थी यूरोप में वो संस्कृत से काफी शब्द मिल जाए। नमस्कार। तो ऊपर क्या है कि संस्कृत हमारा जो है तो ऋग्वेद काल में संस्कृत में हमारे काफी ग्रंथ लिखा गया। फिर उत्तर वैदिक काल है हमारा 3 वेद और है सामवेद यजुर्वेद अर्थवेद। तो जब ये लिखा गया तो हम संस्कृत भाषा में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें तो हम धीरे 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 कई भाषा इन है जन पर एक धार्मिक आंदोलन भी चलना है जैन समाज है वो माँ संस्कृत भाषा ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होना चाहिए। तो जैन समाज और बौद्ध समाज पाली भाषा में प्रयोग करें। जब पाली भाषा में वो भाषा
धीरे धीरे हर भाषा की एक लिपि तैयार होना शुरू हो गया। जब लिपि तैयार है तो और आज वो लिपि हम दिक्कत हो कि ऊपर जो हमारे जो लोग आना चाहे संस्कृत भाषा से मान्यता देना चाहे और संस्कृत भाषा में लिखना चाहे, ग्रंथ लिखना चाहे, तो ऊपर एक भाषा और चाहे पाली भाषा। हम मूल रूप से जो जितना भी एक पुराना लोग जो जंगलों में रहन है वही मूल निवासी छन, भारतीय मूल निवासी कोई छन। हम लोग आदिकाल में आज इतिहास उठाए देखो, बड़ा बड़ा इतिहासकारों ने एक ही बात लिखी और एक ही बात रिसर्च करी कि हम लोग यूरोपीय देश के हैं सो आर्य, हम बोलो आर्य। तो अब धीरे धीरे जब लिपि विकास होने लग गया, लिपि बनने लग गए, वो हो गए, वो बात गुप्त काल है, मौर्य काल। मौर्य काल में जब हम लोग को प्रवेश था तो हमारा जो लिपिक जो विकास शुरू होने लग गया वही मौर्य काल में हमारे कौटिल्यन अर्थशास्त्र जो लिखी वो अपने लिपि दे वो थे और लिपि में अपन लिखना शुरू कर दिया। तो एक ग्रंथ शुरू हुएगी और जब ग्रंथ शुरू हुए तो धीरे धीरे लोग लिखना शुरू कर दिया। हेलो, हाँ जी। फिर सल्तनत काल में अलग अलग कुछ उर्दू भाषा से प्रयोग करा, कुछ अरबी भाषा से प्रयोग करने लगे। तो वो क्या हुआ, हमार जो संस्कृति है, हमार जो संस्कृति वो भारतीय संस्कृति वो मिक्स होने लग गया। तो सल्तनत काल में ये चीज हुआ। फिर वो बाद आ गया मुगल काल। तो मुगल काल में आने के बाद जब देखी तो अरबी भाषा, फलाना भाषा, सब भाषा में कर तो शुरू ले गए धीरे धीरे। फिर आधुनिक काल में अभी जन बात होनी चाहिए, मैं कह ले बिल्कुल ठीक बोलना चाहिए, अंग्रेजी भाषा से प्राथमिकता देना और किले वो ये चांस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अंग्रेजी पढ़ा और अंग्रेजी पढ़ने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा बाहर दे रहे अंग्रेज में। तो धीरे धीरे हमारा जो विकास हो लग गया। तो अब है हम लोग और नजदीक हो 1947 में जब भारत आजाद हुआ और आजाद होने के बाद हम लोग अभी एक विषय में चुप बैठे थे। हम लोग ये बैठे थे, हम लोग ये सोचना चाहिए कि भाई हम जो आज जो हम किले निराश भारत क्या सोचना, हम लोग आज तक एक ही बात बोलना छो और बोलना ही आना छो, यही बात बोलना छो कि हम लोग केवल क्या छो संस्कृत भाषा में जो हम निकले छो ये हमारी हिंदी भाषा थी और हिंदी भाषा में हम लिखना छो। अरे कई भाषाओं की लिपि का अध्ययन कर और अध्ययन करने के बाद मैंने एक बात देखी कि अगर हम पंजाबी भाषा पढ़ दो तो पंजाबी भाषा का अपनी लिपि थी ओमा क्या ऊड़ा एड़ा सस्ता हा कक्का कक्का गग्गा क्या जो भूलना तो वही हम लिपि मूल चेंज कर दे। ठीक उन्हीं आप गुजराती भाषा देखो आ ए छ वो हमारी भाषा से काफी टच होगी, उन भी अपन लिपि का। तो वर्णमाला और हमारी लिपि जब तक नहीं मिली तब तक हम लोग विकास नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। और हम लोग कितना भी आंदोलन कर ले, कितना भी मातृभाषा की बात कर ले, भाषा चेंज नहीं हो सकती क्योंकि जितना भी हमारे 22 भाषाओं से मान्यता प्राप्त मिली थी वो मातृभाषा में हर एक अपने वर्णमाला थी। और वर्णमाला इसलिए आज हमसे सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, वो थी वर्णमाला। और वर्णमाला इसलिए हमारा अपने शब्दकोश है। अभी पवार की बात होनी चाहिए कि पवार की बात शब्दकोश अपार भंडार थे और हम लोग को अपार भंडार के में लिखना छो, हिंदी भाषा में लिखना छो किले हम वही भाषा में इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अगर हम अपनों लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो अपनों, तो हम किले प्रयोग कर दो। हमसे सबसे ज्यादा मूलभूत जो आवश्यकता थी वो क्या चीज थी, अपन वर्णमाला। और वर्णमाला में एक प्रयास मेरी तरफ से भी जारी थी। मैंने अभी हाल में एक वर्णमाला लिपि तैयार करी थी और भी होते मान्यता दिलाना पड़ो अपन एक साहित्य खुद लिखू छो और एक साहित्य लिखने के बाद ओमा फिर सरकार क्या करती या नहीं करती वो अगले विषय थी। पर ये मेरे व्यक्तिगत प्रयास और मेरी सोच। हम अगर वर्णमाला को बना दो तो हमसे ग्रंथ लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अपन भाषा हमारा पूरा वचन हमारा पूरा शब्दकोश है तो हम किले हिंदी में लिखा, हम बोलते हिंदी से समझते। अरे हिंदी तो खुद ही राज्य की भाषा थी, हिंदी में आप लिखना चाहो तो आपके कल मातृभाषा में मान्यता मिल जाएगी, मातृभाषा में मान्यता मिली। अगर हम संस्कृत में लिखना हो, संस्कृत खुद मान्यता भाषा थी तो हम कल लिखना था, हम अपन भाषा को उर्दू में लिखना, उर्दू वाली नहीं पढ़ा फिर जानू में खाऊँ को। तो ये बात है सबसे पहले हमारे अपन परम्परा। तो ये जो इतिहास से हमारे जो एक बार उत्तराखंड में 99 भाषा और बोली बोलना चलो जो पंजाबी बोलिया सब लोग मिक्स हुए हैं, लेकिन जो 13 भाषा जो 13 भाषाओं के मातृभाषा जो हम बोलना छो वो 13 जो इंजन
जो वो महत्वपूर्ण क्षण जो पौराणिक इतिहास से वो इतिहास में उल्लेखित क्षण, तो इन्हीं 13 भाषा जन अभी बताया गया कि 13 जो हमारी भाषा था, जो अंसारी, जोहार, जोहारी, थारू, बंगाली, ठीक, ये जितना भी हमारे 13 भाषाओं में जन, इन 13 भाषाओं से हम एक उत्तराखंडी भाषा में संश्लेषित कह सकते हो। वो क्या चीज हमारे वर्णमाला, और वर्णमाला हमने सबसे ज्यादा जरूरी चीज, और वर्णमाला जिस दिन हमारे बन गया हम अपन वर्णमाला में लिखला और हर एक इतिहास लिख सकते। तो ये हमारे जो एक प्रयास थे। और अभी एक बात होनी है कि विदेश ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की बात कर दी, तो एक विदेश एक बहुत अच्छा लड़का थे। आज भी एक कार्यक्रम में और जाऊँ है, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा उचित महत्वपूर्ण ये गढ़वाल सभा कार्यक्रम रखी कि ले हम ये से जुड़े छो एक जीवन सदस्य छो। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण ये चीज़ कि अब हम जो है हम ये जो कार्यक्रम आज सूक्ष्म रूप में हम जो सूक्ष्म लोग जो है सूक्ष्म हम लोग उपस्थित हुए, हम तो एक बात अब बिल्कुल दुख नहीं चाहिए। माध्यम एक हमारे जो सूचना तंत्र डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता कि अगल दाम एक संख्या और ज़्यादा बढ़ जाए, और एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा एक लिपि और साहित्य तैयार करी। अभी मैं सॉफ्टवेयर से भी बात करी कि ये लिपि तैयार करी, तो कोई लिपि मांग अपने साहित्य लिखला, और साहित्य लिखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि हमारी भाषा के भी मातृभाषा प्राप्त हुए, और हम 22 में 23 नंबर हमसे मिल जाए, और हमारी संस्कृति बनी, और घर घर में बच्चा और लिपि में लिखना शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम कराना।